तो हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे पोस्ट एक्स आई में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत राष्ट्रीय नेताओं में किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी की कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप और दमन-दीव की साक्षरता सबसे अधिक है। तीसरा क्वेश्चन था कि यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो वो है B12। चौथा क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो वो है 51(1) में। रानी गाइदिन्यू निम्नलिखित में किस आंदोलन से जुड़ी है, तो ये हेराक का आंदोलन से जुड़ी हैं। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इनोवेशन का पार्क का शुभारंभ किसने किया है, तो राजकुमार सिंह ने किया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्रा जो हैं वो उड़ीसी से जुड़े हुए हैं। कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर के ऊपर उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदी कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती हैं। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.214% है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं, तो गुलजार को हैं। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है, तो मेरी फिल्म आत्मकथा। जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय सुमित नागल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है, तो सौर ऊर्जा का निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्सव कर्नाटक की नवंबर-दिसंबर महीने में मनाया जाता है, तो हुथरी जो है वो उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में नवंबर और दिसंबर माह में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ओडिसी। दक्षिण भारत में सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फतिमा बीबी भारत की किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से हैं ये। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था, तो काला शिष्ट पत्थर से। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके इस्तेमाल मौसम विज्ञान द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आयतन की गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है, तो पायरोनोमीटर का। बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1949 में किया गया था। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं, तो एथलेटिक्स हैं। तो ये दोस्तों फ्रेश एक्स आई के 25 क्वेश्चन है जीके, ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे हमारे CGL Tier 1 के लिए, तो आप इसको ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, बाय।